आप अगर ध्यान से देखो तो हर समुदाय दूसरे समुदाय के विरोध में खड़ा है। वो दूसरे समुदाय के देवी देवताओं, गुरुओं, महापुरुषों का मजाक उड़ाता है, उनके रीति रिवाजों को पाखंड कहता है, रूढ़िवादी कहता है। लेकिन वही चीज़ें उसके अंदर भी हैं, उसके समुदाय में भी वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो वो चीज़ दूसरे में देख रहा है वो खुद में नहीं देख रहा। इसको कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम। यानी कि जब वो दूसरे को देखता है तो वो एक अलग तरह का आदमी अपने आप को एक अलग नज़र से देख रहा होता है, एक अलग पर्सनैलिटी होती है। और जब खुद को देखता है तो एक अलग दूसरी पर्सनैलिटी बन जाता है वो। फिर उसको वहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, वो जस्टिफाई कर देता है अपनी सारी चीज़ों को। आप उसके अपने अंदर भी जातिवाद है, धर्म है, रूढ़िवाद है, पखंड है ना। वो अपने वालों को सही सिद्ध कर देता है, जस्टिफाई कर देता है कि मेरे मेरे तो गुरु ठीक हैं। कोई कहता है मेरे गुरु ठीक है, उन्होंने बहुत बलिदान दिए। कोई कहता है मेरा महापुरुष तो ठीक है, वो साइंटिफिक था, है ना, उसने अपने जाति के लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। दूसरे के तो नकली हैं। लेकिन वो ये कभी नहीं देखता कि परिणाम दोनों की एक जैसे हैं, चाहे उनका नकली है और आपका असली है। देखने तो परिणाम है ना, उसी से पता चलेगा ना। अगर आपके परिणाम अच्छे हैं तो चाहे आपका नकली है तब भी असली हो जाएगा वो। आपका मुंह महापुरुष चाहे नकली है, अगर आपके परिणाम अच्छे, आप काम अच्छे कर रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है ना, आप प्रगतिशील हो, आप सच्चाई पर चलते हो, आप ईमानदारी, आप बड़े कर्मठ हो, तो आपका महापुरुष चाहे नकली हो वो असली हो जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका महापुरुष, आपका गुरु, आपका ग्रंथ, आपका इतिहास असली है या नकली है। आप क्या हैं ये मायने रखता है। आपके परिणाम क्या हैं। क्या आपके बारे में कोई ऐसी राय बनी इंटरनेशनल लेवल पे, तो छोड़ो भारत में, कि आपका समुदाय दूसरों की अपेक्षा सच्चा है, ज़्यादा ईमानदार है, कर्मठ है, सांप्रदायिक नहीं है? ऐसी तो कोई बात बनती नहीं है। सारे भारतवर्ष के लोग लगभग एक ही जैसे हैं। जहाँ एक आदमी रिश्वत देता है वहाँ दूसरा भी दे देता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हिंदू रिश्वत देता है सिख नहीं देता होगा? नहीं, वो भी दे देता है। क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ हिंदू रिश्वत देता है वहाँ दलित नहीं देता होगा? नहीं, दलित भी दे देता होगा। क्या हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भ्रष्ट हैं, लेकिन दलितों के ब्यूरोक्रेट्स जो भ्रष्ट नहीं हैं? नहीं, ऐसा तो कोई सर्वे है नहीं है, ऐसी कोई जानकारी हमारे सामने आई नहीं है। सभी का करैक्टर तो लगभग एक ही जैसा है ना। फिर भी आप ध्यान से देखिए, हर समुदाय दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरे में गलतियां निकाल रहा है ना, दूसरे के महापुरुषों का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अपने के को सही सिद्ध कर रहा है। जबकि अपना भी उसका महापुरुष जातिगत है, अपना नेता भी उसका जातिगत है, उसका भी उनकी अपनी जातियां भी हैं, भेदभाव भी है। वो उसको क्यों नज़र नहीं आता? जब तक ये नज़र नहीं आएगा समस्या का हल नहीं होगा, नई चेतना पैदा नहीं होगी। यही कारण है कि हमारी किसी समस्या का आज तक कोई हल नहीं हुआ। बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, शोषण, बलात्कार, कत्ल, धोखा, चोरी, क्या ये कम हुए आज तक? इसका कारण ये है कि कोई अपनी सोच को नहीं देख पा रहा। दूसरे की सोच तो नज़र आती है कि वो गलत कर रहा है जी, देखो वो गलत कर रहा है जी, वो गलत कर रहा है जी। वो दूसरे की सोच को तो देख पा रहा है, लेकिन खुद की सोच को वो नहीं देख पा रहा। जैसे मछली समुद्र को नहीं देख पाती क्योंकि उसके अंदर डूबी हुई है। हम सब इस समुद्र के अंदर, समाज के अंदर डूबे हुए हैं, है ना। हमें खुद का, जब तक हमें खुद की सोच या मन का जो कंटेंट है वो नज़र नहीं आएगा, हल हो ही नहीं सकता। जब हम खुद को देखेंगे और हमें लगे कि यहाँ समस्या है, तभी तो हल निकलेगा। अपने में हल कैसे निकल जाएगा जब हमें समस्या का पता ही नहीं है? तो
इसीलिए आप देखोगे जितने भी नास्तिक हैं इंडिया में, वो आस्तिकों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उन जो आस्तिकों की सारी हरकतें हैं उनके अंदर हैं। वो सोचते तो अलग हैं नास्तिक, विचार तो अलग रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते वही हैं जो आस्तिक करते हैं। वैसे ही शादियां करते हैं वो, वैसे उनकी जातियां हैं, वैसे उनके जातिगत महापुरुष हैं, वैसे ही उनके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वैसे ही वो पगड़ी बांधेंगे, है ना। नास्तिक कहेगा लेकिन पगड़ी बांधेगा, दाढ़ी रखेगा, है ना। तो नास्तिक भी कोई अलग नहीं है इंडिया के मन से। ये सोच कैसे बदले, व्यवहार 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 कैसे बदले, जीवन शैली कैसे बदले, मुद्दा तो ये होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।